नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को चाकू घोंपने वाले का घर ढाया। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 10 कार्यकर्ताओं को चाकू घोंपने वाले के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की ओर से अवैध निर्माण को ढाया गया। रजनी विहार में बाप बेटे ने मंदिर में जागरण कर रहे आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया था। 24 घंटे में नोटिस का जवाब देने को कहा गया था। जवाब नहीं मिलने पर रविवार सुबह 10:40 पर कार्रवाई की गई। जल्द ही जगह को अतिक्रमण मुक्त कर देंगे। उपचुनाव में किरोड़ी लाल के भाई को टिकट बीजेपी ने खींवसर को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। दौसा से पूर्व विधायक और पिछले उम्मीदवार शंकर लाल शर्मा का टिकट काटकर किरोड़ी लाल मीणा के भाई और पूर्व आरएएस जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। रामगढ़ सीट से जय आहूजा का टिकट काटकर 2018 में हारे हुए उम्मीदवार सुखवंत सिंह को मौका दिया गया है। भाजपा से टिकट नहीं मिला तो फूट फूट कर रोने लगे। सलूमबर विधानसभा सीट पर भाजपा ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को टिकट दिया है। यहां टिकट के प्रमुख दावेदार नरेंद्र मीणा ने बगावत कर दी है। उन्होंने कहा, 20 साल धैर्य रखा, अब बैठक बुलाई है, जो समर्थक कहेंगे वही निर्णय लूंगा। रविवार को समर्थकों के बीच पहुंचे नरेंद्र मीणा फूट फूट कर रोने लगे। समर्थकों ने उन्हें गले लगाते हुए संभालने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। नरेंद्र मीणा ने कहा कि अब समाज के चुनिंदा लोगों से राय लेकर जो निर्णय किया जाएगा। राज्य में मिले 8,443 डेंगू के मरीज। राज्य में इस साल अब तक 8,443 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। वहीं मलेरिया के 1,427 तो चिकनगुनिया 353 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर जिले में डेंगू मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आम लोगों और चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के लिए विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए बनाए गए स्पेशल सर्वे दल 15 दिनों तक घर घर सर्वे करेंगे और डेंगू के साथ मौसमी बीमारियों के मरीजों को चिन्हित कर उपचार की व्यवस्था करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज लौटेंगे विदेश यात्रा से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे से लौटने पर रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में और एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि रविवार दोपहर 2 बजे भाजपा कार्यालय पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान के बाद अब यूके और जर्मनी में जाकर निवेशकों को तैयार कर एमओयू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जारी फर्जी पट्टों की होगी जांच। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चले प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी फर्जी पट्टों की एसओजी या एसीबी से जांच का दायरा फैलेगा। इसमें प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगरीय निकायों में भी ऐसे मामलों की जांच सौंपी जा सकती है। इसके लिए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर संभावना तलाशी जा रही है। सभी निकाय विकास प्राधिकरण से एक बार फिर ऐसे सभी मामलों की सूची मांगी गई है। इनमें ज्यादातर मामले नगरीय निकायों के हैं। गौरतलब है कि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 2 दिन पहले जोधपुर में वहां के निगम और विकास प्राधिकरण के फर्जी पट्टों की जांच एसओजी या एसीबी से कराने की बात कही थी। सीईटी के लिए 5 दिन फ्री सफर कर सकेंगे अभ्यर्थी। राजस्थान के 18 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। अब सीईटी में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री में सफर कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले और परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद तक राजस्थान के किसी भी शहर, गांव या कस्बे से फ्री में सफर कर सकेंगे। यह सुविधा परीक्षा दिवस से 2 दिन पहले और परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद तक उपलब्ध रहेगी। इसके अंतर्गत परीक्षार्थी अपने निवास स्थान, कोचिंग संस्थान या फिर प्रदेश के किसी भी हिस्से से परिवहन निगम की बसों में अपने परीक्षा केंद्र तक फ्री में सफर कर सकेगा। 4 भर्तियां आचार संहिता में अटकी। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने भर्तियों का गणित बिगाड़ दिया है। अब निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना न तो नई भर्ती निकाली जा सकती है और न ही किसी भर्ती का परिणाम जारी किया जा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ही 4 भर्तियां और 2 प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम आचार संहिता के दायरे में आ गए हैं। अभी अध्यापक भर्ती लेवल 2 का संशोधित परिणाम और एलडीसी भर्ती का परिणाम जारी होना था। दोनों परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड तैयारी कर रहा था कि आचार संहिता लग गई। ऐसे में अब इन दोनों ही परिणाम के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है।
पुणे जोधपुर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस और सीआईएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर विमान की तलाशी ली गई। डीएसपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने बताया, पैसेंजर के सामान की तलाशी ली गई। इसमें अभी तक कोई विस्फोटक सामान नहीं मिला है। एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। फ्लाइट को आगे रवाना करने की तैयारी की जा रही है। बम निरोधी दस्ते और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया था। नागौर के खींवसर से रेवंतराम डांगा भाजपा प्रत्याशी घोषित उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टी ने 2023 में प्रत्याशी रहे रेवंतराम डांगा को फिर से टिकट दिया है। डांगा ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इससे पहले वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में थे। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में रालोपा के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा था, जिसमें बेनीवाल ने उन्हें 2066 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। यह बेनीवाल की अब तक की सबसे छोटी जीत थी। कड़ी चुनौती देने के कारण रेवंतराम डांगा पर एक बार फिर से भाजपा ने भरोसा जताया है। उपचुनाव में मिलेगी होम वोटिंग सुविधा। विधानसभा उपचुनाव में भी होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 80+ व विशेष दिव्यांगजन घर बैठे वोटिंग कर सकेंगे। पोलिंग पार्टी घर जाएगी। बुजुर्ग मतदाता व दिव्यांग घर से ही अपने मनपसंद प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकेंगे। यह मतदान पूर्ण रूप से गुप्त होगा। अधिकारी यह नहीं देख सकेंगे कि मतदाता ने किसे वोट दिया है। घर से मतदान की सुविधा देने से 80 से ज्यादा उम्र वालों को परेशानी नहीं होगी। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना रहेगी। अन्नपूर्णा रसोई के 2 करोड़ अटके जरूरतमंदों को उचित दाम पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की मंशा से सरकार की ओर से पाली जिले में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई का संचालन खतरे में है। अन्नपूर्णा रसोई संचालित करने वाले एनजीओ को पिछले 9 माह से अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें रसोई का संचालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निकाय के अधिकारियों से लेकर यूडीएच मंत्री खर्रा के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आलम यह है कि अभी तक उन्हें बकाया अनुदान नहीं हुआ। ऐसे में परेशान एनजीओ ने जिला कलेक्टर से भी मिलकर साफ शब्दों में कह दिया है कि जल्द उन्हें बकाया अनुदान नहीं मिला तो वे ज्यादा टाइम तक अपनी जेब से रुपए डालकर अन्नपूर्णा रसोई का संचालन नहीं कर पाएंगे। पेपर लीक मामले में एसओजी ने महिला को किया डिटेन। पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने रतनगढ़ तहसील के गांव रुखासर में दबिश देकर एक महिला को डिटेन किया है। डिटेन की गई महिला बबीता रेवाड़ को कुछ देर के लिए रतनगढ़ थाना लाया गया। उसके बाद एसओजी के अधिकारी उसे अपने साथ जयपुर ले गए। मामले के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 14 मई 2023 को राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय व अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक की काउंसलिंग के माध्यम से पात्रता जांच राजस्थान लोक सेवा आयोग ने की। कचहरी रोड नाले पर किया गया अतिक्रमण हटाया। अजमेर के कचहरी रोड नाले पर किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम की ओर से इसके लिए पूर्व में ही नोटिस दिए जा चुके थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस के भारी जाब्ते के साथ नगर निगम के अफसर व टीम मौजूद रही। गांधी भवन से बंगाली गली तक टिन शेड व बरामदे सहित अन्य निर्माण हटाने की यह कार्रवाई की गई। नगर निगम की ओर से रविवार को कहचरी रोड पर बनने वाले नाले की जद में आ रहे अतिक्रमणों को हटाने एवं सड़क को चौड़ा करने के लिए यह कार्रवाई की गई। कचहरी रोड पर ब्रह्मपुरी से लेकर गांधी भवन तक बनने वाले नाले के निर्माण में कई अतिक्रमण बाधा बने हुए थे। सीकर में 25 अक्टूबर तक ड्राई मौसम रहेगा। दी सीकर में सुबह और रात के समय लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि यहाँ ज्यादातर समय अब मौसम साफ रहने लगा है। फिलहाल सीकर में 25 अक्टूबर तक मौसम ड्राई रहेगा। इस दौरान यहाँ पर ज्यादातर समय मौसम साफ रहने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव होता रहेगा। आज सुबह सीकर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया था। शुक्रवार को भी यहाँ पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया था। राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा वेदांता ने यूके में आयोजित राइजिंग राजस्थान रोड शो में भाग लिया। इसका नेतृत्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। इस दौरान वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में जिंक, ऑयल एंड गैस तथा रिन्यूएबल एनर्जी में पूर्व में किए गए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते पर चर्चा की। इससे 2 लाख से अधिक रोजगार देने में मदद मिलने के साथ ही कई क्षेत्रों में 500 से अधिक डाउनस्ट्रीम उद्योगों तथा प्रतिस्थापन में सहायता मिलेगी।
पंचायत से जारी नियम विरुद्ध पट्टे को निरस्त किया खेरवाड़ा उपखंड क्षेत्र की बावलवाड़ा ग्राम पंचायत में तत्कालीन सरपंच लीला देवी एवं सचिव रामलाल महावर के संयुक्त हस्ताक्षर से वर्ष 2007 में 20 दिसंबर को जारी किया गया बापी पट्टा को नियम विरुद्ध मानते हुए उदयपुर एडीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2024 को दिए निर्णय के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इसे निरस्त करने का आदेश पारित किया। झालावाड़ रोडवेज डिपो से 18 बस ट्रांसफर। झालावाड़ रोडवेज डिपो में लगातार स्टाफ की कमी के चलते डिपो की 18 बसों को अलग अलग डिपो में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके आदेश मुख्यालय से झालावाड़ डिपो को मिल चुके हैं। अब इन बसों का संचालन वहीं का स्टाफ करेगा। झालावाड़ डिपो के कार्यवाहक चीफ मैनेजर प्रतीक मीणा ने बताया कि डिपो में लंबे समय से स्टाफ की कमी चल रही थी। इसके कारण यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए डिपो की 18 बस अलग अलग डिपो को ट्रांसफर की गई है। ऐसे में अब वहीं का स्टाफ ही झालावाड़ आएगा। इससे यात्रियों को अधिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके आदेश जयपुर मुख्यालय से मिल चुके हैं। देश के तहत 5 बस कोटा डिपो, 2 बस अलवर डिपो, 2 बस भीलवाड़ा, 2 बस जोधपुर, 4 बस अजमेर, 1 बस चित्तौड़गढ़ और 2 बस बारां डिपो को ट्रांसफर की है। गठबंधन पर राजकुमार रोत का नया दांव। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 84 और सलूम्बर सीट पर बीएपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस से दोनों सीटें छोड़ने की मांग की है। राजकुमार रोत ने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन चाहती है तो 84 और सलूम्बर सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अगर वो ऐसा करती है तो हम देवली उनियारा सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी ने उदयपुर जिले की सलूम्बर सीट से जितेश कटारा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जितेश कटारा तीसरे स्थान पर थे। वहीं बांसवाड़ा जिले की 84 विधानसभा सीट से अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया है। बीएपी के इस फैसले के बाद से कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के गठबंधन पर ब्रेक लग गया है। उपचुनाव से पहले राजस्थान को पीएम मोदी देंगे बड़ी खुशखबरी। जयपुर। राजस्थान में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसी चर्चा है कि वे 27 अक्टूबर को जयपुर के पास दादिया गांव आएंगे। यहां वे ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। सरकार ने जरूर अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इन 4 संभाग में बारिश का आईएमडी अलर्ट। मौसम में ठंड लगातार बढ़ रही है। पूरे राज्य में तापमान में गिरावट आ रही है। दिन खुशनुमा तो रातें कुछ ठंडी हो रही हैं। मौसम विज्ञानियों की उम्मीद है कि राजस्थान में दीपावली पर कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। अभी मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन आया है कि आने वाले 48 घंटों में राजस्थान के 4 संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज होने की संभावना है। ये संभाग जयपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर हैं। वहीं जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अगर बारिश हो जाती है तो प्रदेश में अचानक तेजी से ठंड बढ़ जाएगी। वैसे 22 से 25 अक्टूबर को राजस्थान में कैसा मौसम रहेगा, इस पर मौसम केंद्र जयपुर का अपडेट है कि इन 4 दिन पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकारी के घर मिली लग्जरी कारें। किसी और की जयपुर एसीबी टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड ग्रुप के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह के यहां शनिवार को छापेमारी की थी। यहां पोर्श, डिफेंडर, जगुआर और स्कॉर्पियो कारें मिली थीं। सर्च में सामने आया कि ये कारें किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इसे उपयोग में छत्रपाल सिंह ले रहे थे। एसीबी ने 19 अक्टूबर को छत्रपाल सिंह के जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद और हनुमानगढ़ में 8 ठिकानों पर सर्च किया था। इनमें दिल्ली और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर रविवार सुबह भी सर्च हुआ। सर्च से लौटी 6 टीमें पूरा रिकॉर्ड डीजी एसीबी को देंगी। विधायक ने पुलिस प्रशासन को दी धमकी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सलाह देने वाले बेगू से भाजपा विधायक सुरेश धाकड़ ने पुलिस प्रशासन को धमकी दी। कहा, प्रशासन को मामला दर्ज करना है तो तैयार रखना थानेदार जी और तुम्हारी टीम को। हम वहां मौके पर तुम्हारा इलाज करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये चेतावनी है मेरी, कान खोलकर सुन लो। यह पहले वाला सुरेश धाकड़ नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को धमकी देते हुए अंजाम भुगतने तक की हिदायत दी। 241 पदों पर भर्ती के लिए कल से करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 21 अक्टूबर से शुरू होंगे। कैंडिडेट्स 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम
87 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 तथा राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के अंतर्गत यह भर्ती निकाली। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।